pedagogical practices, what pedagogical practices are we following? That is very much important. क्या नॉवल आइडियाज, क्या इनोवेटिव आइडियाज हम अपने स्टूडेंट्स को ऑफर कर रहे हैं क्लासरूम्स में, जो वो आउटसाइड क्लासरूम में भी यूज कर सके। जब स्टूडेंट प्रमोशन की बात आती है तो इन सबसे पहले हमें बच्चों को वर्कशॉप्स, सेमिनार्स एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में एंगेज करना चाहिए। उनके लिए जो उनकी नीड है, फॉर एग्जाम्पल इट इज रिटन इन दिस इंडिकेटर ऑल्सो दैट करियर काउंसलिंग की उनकी रिक्वायरमेंट है। करियर काउंसलिंग के साथ उनके जो हमारे पास साइकोलॉजी लैब्स हैं, उन साइकोलॉजी लैब्स में जो हमारे पास टेस्ट हैं, हम उन टेस्ट को बच्चों को बता सकते हैं दैट व्हाट ऑल इज रिक्वायर्ड फॉर देयर टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस। एक छोटी सी वर्कशॉप हो जाए उन बच्चों के लिए दैट हाउ टू यूज दीज kind of psychology tests in their teaching learning process. That is how they can be engaged in these kind of activities. Then second is communication skills. How to improve their communication skills. Now this is not something that can be achieved in one go. ये continuous process है। अब इस कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस के लिए हम एक्सपर्ट्स को भी इनवाइट कर सकते हैं और अपने बच्चों को अलग अलग उन एक्टिविटीज में एंगेज कर सकते हैं जो उनके कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट के लिए हेल्प करें। नेक्स्ट इज दिस इज द एरा ऑफ डिजिटल लर्निंग। देन asking the students to engage themselves in MOOCs is something very much important. अब तो यूजीसी ने भी बोल दिया है कि MOOCs को हमें ऑफर करना है बच्चों को, और आईपी यूनिवर्सिटी ने अपने करिकुलम में MOOCs को लाए हैं। वो बाकी सभी कोर्सेज में था पहले, बट बीएड में इट वाज नेवर देयर। लेकिन MOOCs इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम जो उनको क्रेडिट बेस्ड कोर्सेज देता है और बच्चों को अदर देन व्हाट दे आर लर्निंग इन द करिकुलम एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है इन अ सिस्टमेटिक मैनर। वो सिर्फ MOOCs में एंगेज ना हो, colleges can give them the opportunities to create their own open education resources. हम सभी कॉलेजेस के यूट्यूब चैनल्स हैं, हम सभी कॉलेजेस के पास फेसबुक है, हम सभी कॉलेजेस के पास लिंक्डइन है, तो क्यों नहीं हम अपने स्टूडेंट्स को भी इन सभी चीजों में एंगेज होने के लिए बोलते हैं? क्यों नहीं हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि आप अपना कंटेंट डेवलप करें, जो आप लेसन्स डिलीवर कर रहे हैं स्कूल्स में जाकर, जब आप स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम्स में जब स्टूडेंट्स जाते हैं, स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम्स के लिए पहले से ही बच्चा अपनी प्रिपरेशन करे। आप कॉलेज में बच्चों के लिए एक स्पेशल कोई सेशन आप प्लान कर सकते हैं जिसमें बच्चा जाकर अपने लेसन्स को रिकॉर्ड कर सकता है। दैट कैन बी हेल्पफुल, दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर द एक्सपोजर ऑफ द स्टूडेंट्स एज वेल फॉर द college and for the schools where they are going. So it is something, so ma'am, is जो student support and progression is not a one day work. It is a continuous effort by any college, and it depends on the thoughts, on the vision of any college कि आप बच्चों को किस डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर सारा काम विजन का है कि वो कितना ब्रॉड एंड विजन है। मैं स्पेसिफिकली क्राइटेरिया की बात करूंगी। आई हैव दिस फाइल ओपन विद मी। इट इज मेंशन्ड दैट करियर एंड पर्सनालिटी काउंसलिंग, स्किल एनहेंसमेंट इन एकेडमिक, टेक्निकल, ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स। देन बिकॉज एनईपी ने भी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की है, तो इसमें ब्रेल, साइन लैंग्वेज एंड स्पीच ट्रेनिंग, अगर किसी इंस्टीट्यूशन के पास बीएड स्पेशल एजुकेशन है या नहीं भी है, तो क्योंकि अब इंक्लूसिव एजुकेशन का टाइम है, तो अपने बच्चों को हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स में एंगेज कर सकते हैं, उनको अवेयर कर सकते हैं what different kind of disabilities are and how to cater the needs of these students. So this kind of awareness is also very important. Then asking the students to write the research papers, create their research circle, create their research and development circle. Ask the students to talk about small areas. अभी जैसे सर ने बताया, गोपाल सर बात कर रहे थे, प्रोफेसर गोपाल कृष्ण ठाकुर, कि थ्रस्ट एरियाज,
टीचर्स सिर्फ अपनी कम्युनिटी में बैठकर उनकी बात ना करे, बल्कि स्टूडेंट्स के साथ बैठ के बात करे, क्योंकि हमें स्टूडेंट्स को दिमाग खोलना है, हमें उन बच्चों के आइडियाज को खोलना है. तो education should not be limited to, or research should not be limited in the area of our staff room, and should not be the topic of discussion among us only. Rather, it should be discussed with the students. Give them the opportunity. Next is capability to develop this e-content development. I just talked about OERs. बच्चों को बोलिए OERs develop करें. In fact, you not believe it, बच्चों के पास ज्यादा आइडियाज होते हैं. जब वो PPT presentations देते हैं, वो कितनी खूबसूरत PPTs बनाते हैं, लेकिन उनका होता क्या है? हम क्यों नहीं उनको वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहां पर वो आए और उनका कॉन्फिडेंस. यू नेवर नो, कल को हमारे पास से ही कोई बैजूस और जो अदर ये ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, ट्यूशंस हैं, ई ट्यूशंस, हमारा ही कोई बच्चा स्टार्ट कर दे उस आइडिया को. इट इज जस्ट अबाउट tickling those nerves where they can start on with they can identify their own capabilities. Then online assessment of learning, that is very much important. और हमने अभी कोरोना में सभी कुछ ऑनलाइन किया. इवैल्यूएशन के लिए हम बच्चों को बता सकते हैं, और हम खुद भी जो प्रैक्टिस किया है हमने, ऑनलाइन क्विजेस करना, और शायद CTEF ने भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो सभी असेसमेंट के लिए बात की थी कि हम अपने ऑनलाइन पोर्टल्स पर किस तरीके से बच्चों को एंगेज कर सकते हैं. तो देयर आर सो मेनी फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल. वी कैन यूज ऑल दोज फ्री रिसोर्सेज टू इवैल्यूएट आवर स्टूडेंट्स in the continuous assessment, and ask our students also to use those all platforms. Next is available student support. Sorry. Oh, I think you can have some water here. Actually, weather is like that. I think you No are issues. not. No issues. I'll maybe you can sip a glass of some वैसे मैम आप आराम से पहले पानी पीजिए फिर स्टार्ट कीजिएगा. कोई दिक्कत नहीं. Okay, sir. Now that's fine. Now that's fine. I'll just add little a little extension to जो आप कह रही हैं, कि ये बहुत एक अच्छा डॉक्टर अभिलाषा ने हम सबके बीच एक आइडिया शेयर किया है कि स्टूडेंट्स आमतौर पे जो हमारा एक मोड ऑफ इवैल्यूएशन या स्टूडेंट्स का एक रिकैपिचुलेशन मैकेनिज्म होता है, वो ये होता है कि बच्चे प्रेजेंटेशंस बनाएं. बट व्हाई नॉट गिव देम अ प्लेटफॉर्म कि वो अपने open educational resources create करें. And just to take a further idea on this is कि it's very easy to patent your educational resources as well. I mean, you can actually create a resource and you can file for the copyright, not the patent, sorry, I used the wrong word. You can actually, your students can copyright their own open educational resources. And what a great feeling ki, at a young age of 23, 24, 25, I have a copyright. So, that's a wonderful idea. You like to continue with this point? Yes, thank you, ma'am. And the next this mechanism says that students should be given a good infra. When good infra and good environment will be given to them, of course, the learning environment will be supportive to them. All the institutions needs to ensure कि जो भी बच्चे को हम student support सिर्फ education और classrooms में जो ना देकर उनके लिए एक अच्छा infrastructure हम develop करें, एक अच्छा environment बच्चों को जब हम देंगे तो उनकी learning और उनकी urge to learn something will increase. So this is what we have to ensure to give to them. Continuation to this, we need to think about their placement as well. That ultimately goal हमारा है बच्चा successful रहे. तो बच्चा successful होगा तब जब उसके अंदर वो सारे skills होंगे जो required हैं field के लिए. और फील्ड के लिए रिक्वायर्ड जब बच्चा को हमें बनाना है,
that what all the needs of our education is. For example, अब NEP 2020 आया, तो बजाय इसके कि बच्चा हमारा struggle करे schools में जाकर कि how to cope up with the needs of NEP 2020, let us give them all the exposures of NEP 2020. Let us talk to them about that. Organize seminars for them, organize expert talks for them, organize guest lectures for them, and prepare them for a good placement. अब अच्छा placement की बात आती है, जबकि बच्चे को हमें place करना है schools में, then we need to connect with the schools, connect with the organizations. This is very much important. हमारा connection schools के साथ सिर्फ और सिर्फ टीचिंग प्रैक्टिस के लिए ना रहे, हमारा कनेक्शन स्कूल्स के साथ बच्चों के प्लेसमेंट को लेकर भी। लोकल नीड्स की अभी सर बात कर रहे थे, मैं वही लोकल नीड्स की बात करूं यहाँ पर कि वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट द लोकल नीड्स आर, उसके अकॉर्डिंग हम अपने बच्चों को जब प्रिपेयर करेंगे तो शायद स्कूल्स विल बी मोर कंफर्टेबल इन टेकिंग अवर स्टूडेंट्स। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि जब किसी स्कूल की के साथ हम कॉन्टिन्यूअस एंगेजमेंट में रहते हैं तो उनका हमारे पास और हमारे अंदर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी में कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। तो दिस काइंड ऑफ एंगेजमेंट we may call the principals, the teachers of the schools in our organization for any kind of special talk, or for we can involve them in our committees and clubs. The kind of committees and clubs that we are making in our colleges, the role of the school personnel can be defined in those committees and clubs. तो ये जो continuous engagement हमारा स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रहेगा, वो हमें लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा हमारे बच्चों की स्मूथ प्लेसमेंट। Yeah. So, ma'am, the जो आपने variety of activities बताई हैं NAC perspective के accordingly. So, you know, from there, even this student support and progression, other than the placements that we are talking, or you know, activities or the connect, and because see, this quality circle also has a lot of principals who are from, you know, affiliated colleges and running multi departments. So here the important thing is that we should have an industry connect. That's very important. There is one thing, you know, which I want to take forward. I actually have just three questions, you know, which I thought I would ask you, and we will now very soon in another 5 minutes move to the question answer round, because the idea is that the principals should interact and, you know, resolve their doubts, or if they have something to speak, they are most welcome. बहुत बार ऐसा होता है कि ग्रीवांसेस आते हैं बच्चों के, बच्चे खुश नहीं होते हैं। सो नो मैटर वी आर डूइंग, हम हमेशा जो करते हैं हम अपनी तरफ से तो बहुत ही अच्छा करते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट है जो अपनी तरफ से कुछ बुरा नहीं करता, फिर भी बच्चों के ग्रीवांसेस होते हैं। सो एज वी नो the NAC document says what kind of a transparent, I use the word here, transparent mechanism of grievances is available in a college, and how do you actually resolve these grievances. So what is, you know, if one has to answer to the NAC team this question or explain, how do you make your grievance redressal mechanism transparent? This is actually a very tricky question for us all, for me also. You have rightly remarked, Tanya ma'am, that students are never satisfied. So हम उनके लिए 10 चीजें करें और 9 चीजें बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाए, एक में थोड़ी कमी आ जाए, तो वो हमारे लिए ग्रीवांस का मामला हो जाता है। तो इसमें मैम सबसे पहले जो मेरी एक पर्सनल सोच है, हालांकि हम सभी मैकेनिज्म पे काम करते हैं, जो मेरी एक पर्सनल सोच ये है कि our teachers actually in the classroom when they are going, instead of giving an opportunity to the students to you know, there's not opportunity, बच्चों को इतना गैप ना दें
टीचर्स कि उनके ग्रीवांस बढ़ते चले जाएं। वहां पर हमारा एक सबसे पहले तो ये कि एक माइंडफुल टीचिंग और माइंडफुल अटेंडिंग द स्टूडेंट्स माइंडफुल इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। टीचर्स सिर्फ टीचिंग के लिए ना जाएं बल्कि बच्चों को माइंडफुली अटेंड करें, और जो भी बच्चे की प्रॉब्लम है, जो स्टार्टिंग छोटी स्टार्ट हुई उसी को वहां पर रिजॉल्व कर दें। मेंटर मेंटी सिस्टम बहुत काम आता है यहाँ पर। हमारे पास स्टूडेंट्स के जो मेंटोर्स होते हैं, उन मेंटोर्स को सेशंस अपने मेंटीज के साथ ऑर्गेनाइज करें, जहां पर यदि उनके प्रॉब्लम्स हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, तो मेंटर अपने लेवल पर उसको रिजॉल्व कर ले। और यदि कोई समस्या ऐसी है कि प्रिंसिपल तक आनी है, तो मेंटोर के थ्रू आए, बच्चा मेंटोर को बताए और मेंटोर के थ्रू प्रिंसिपल को आए। तो ग्रीवांस जो बच्चे का है, जितना ज्यादा कनेक्शंस के थ्रू आएगा और बच्चे के साथ मिलकर जब उसका रिजोल्यूशन होगा, तो एक कमेटी पूरी जो हमारी बनेगी ग्रीवांस रिट्रेसल की, वो स्टेप बाय स्टेप हो और वो बहुत क्लैरिटी से बच्चे को भी पता हो दैट हाउ आई हैव टू रिड्रेस माय ग्रीवांस, टू whom should I redress to। क्वाइट पॉसिबल मेंटर के साथ रिलेशन ठीक ना हो, बच्चा रिलेशन ठीक से, हाँ मतलब है बच्चा कंफर्टेबल ना हो अपना प्रॉब्लम बताने के लिए, तो वहां पर क्लास टीचर से बच्चा बता सके। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इन आवर इंस्टीट्यूशन। वी कैन डू, वी आर एक्चुअली डूइंग कि एक मल्टी लेयर्ड बच्चे के पास डिफरेंट टीचर्स के साथ कनेक्शन करने का ऐसा सिस्टम हो कि यदि एक के साथ बच्चा कंफर्टेबल नहीं है तो दूसरे टीचर के साथ पास जाकर वो अपनी प्रॉब्लम कह सके। लेकिन यहाँ पर ये है कि कनेक्शंस के थ्रू आए, वो सीढ़ी बच्चों को बताई जाए कि यहाँ पर आप अपने ग्रीवांस पुट कर सकते हैं। ऑनलाइन आप हमारे सभी कॉलेजेस के पास ऑनलाइन दैट ग्रीवांस के लिए ऑनलाइन फॉर्म्स भी हम डालते हैं कि, और वी हैव सम वन सजेशन बॉक्स एंड वन ग्रीवांस बॉक्स इन आवर कॉलेजेस। तो वी कैन गिव अ comfort to the students to put in their grievance. This is one that as a transparent system can be maintained, and time to time, rather than waiting a grievance come to us, हम बच्चों के साथ एक मीटिंग ले लें, चाहे उसमें कोई ग्रीवांस ना आए, बट दे शुड बी confident that yes, someone is there to listen to us. I think I'd like to add here a point, to what you're saying. बहुत आपने सही कहा है कि ग्रीवांसेस की सिचुएशन ही नाम क्रिएट करने दें, एक कांस्टेंट डायलॉग रहे अगर बच्चों के साथ. I think one innovative way which we can all do as principals is, I mean, I'm sharing it out of my experience here, Dr. Bilasha, is why not a meeting say interact with the principal, leave a forum which says interact with the principal. वो एक जमाने में होता था ना कि दीवाने आम लगा करती थी, तो उस तरह की एक दीवाने आम भी लगाई जा सकती है, because I think lot of things below the level of the principal get sometimes distorted. It's put in a very different, because it's very important for the entire staff to look at the vision of the principal. We are all principals here. We know our own staff that there will be some people who will follow your vision and there will be some people who will just not follow your vision. So it is important that the students feel that the principal is accessible, maybe not always accessible because we have our own domains, but why not a Diwane Aam with the students interact with the principal? It just came to my idea, but thank you so much for your views on this, Dr. Bilasha. And of course, we are all doing this, but this is also a part of the discussion that we should have all these committees well established in our colleges, whether it is, as Dr. Bilasha said,
it is the Grievance Redressal Committee, or it is the ICC, Internal Complaint Committee, for which is on sexual harassment, or prohibition of sexual harassment, anti-ragging committee. So all these kind of committees should be well formulated. Their mechanism should be on our websites. There should be a free flow for the students to write any grievance. This is what the NAC looks for, and then what mechanism we have adopted. So thank you so much, Dr. Neetuji, for your Diwane Aam, she's written in the chat box. So let's all start and interact with the principal series, and let the children come. And another thing, ma'am, my last question to you is, and then we'll move for the question answer. Briefly, I would like you to touch upon it's very difficult to get the alumni. ना एक बार चले जाते हैं college छोड़ के तो फिर बस भूल जाते हैं. And this, we know alumni are very important, very, very important for whatever activities, ma'am, you mentioned, whether it is for even admissions, if I would say, or it is for someone speaking good about your organization, and many, many more things. One, how do you get the alumni constantly in touch with you? And second, from this only, how do you involve them actively in terms of their contribution? What can be the different ways in which an alumni can contribute to enrichment of the lives of the present students and the organization as such? Over to you, ma'am. Dr. Tanath, that thought of yours for Diwane Aam is really very good, and we actually generally keep on talking to our students on their issues, but sometimes it fires back. They start talking about those things also which are not there. So we have to be very careful with this Diwane Aam. We can start on, and we should, and but instead of asking them, अच्छा बताओ आज आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम नहीं भी होती था, कुछ तो मेरी प्रॉब्लम है, तो I should keep talk about that. So that kind of smartness should be there with us, that how do we deal with that. Comes loaded with disadvantages also. Yes. तो ऐसा ना हो कि हम उनके हाथ में हथियार दे दें, चलाओ, and it's like we have to be very much careful with that. But otherwise the idea is sounds very nice. And yes, alumni. मैम, ये एलुमनाई का अभी कुछ सालों से मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा बातें होने लगी हैं, एलुमनाइज, एंड we have to get connected with that. Alumni are very, very important. Actually, they are those who are our success stories, who are the live examples of the success stories of any institution. But once they get a degree, they forget about what institute. Actually, if they are not even forgetting about what institute has given to them, what institute has given to them, it is reflected in their personality. Then why not to give them a platform in our own college, that they can be invited in the colleges, in the different meetings, in the different programs related to the cultural event or any co-curricular activities. These alumni can be given due importance even after they are out of the college. It is the duty of the college to get connected with them. Ask them that is their own college. Even if they have passed out from the college, they needs to be connected in the form of, we can involve them. अगर हमारे पास we can involve them for the alumni talks. We can share the news. They should be the first one with whom we should share the news of our college. It is we people who will have to start. We all have our newsletters, we all have our magazines. Then why not to share all those progressions, the continuous progression of the colleges with them? Once they will feel like, yes, our college is remembering me. Okay, remember any alumni with their name after passing out the college. जब जैसे हम बच्चों को बोलते हैं ना, क्लास में हमने नाम लिया और बच्चा अलर्ट हो गया और उसे बहुत अच्छा लगा कि टीचर ने मेरा नाम लिया.
आप विशेष भेज दीजिए, आप अपने कॉलेज की न्यूज भेज दीजिए बच्चे का नाम लिखकर, डियर सो एंड सो यू आर, और यू नो दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप, कनेक्ट कीजिए एलुमनाइज के साथ. Second is we can ask them, we can invite them for the alumni talk series, alumni talks. We can ask them to share their expertise, share the school experiences, share the college experiences. We can ask them and we can invite them in our colleges. This is the era of digital platforms. Even if any alumni cannot come to the college in the offline mode, we can anytime organize the events in the online mode with the alumni. Ma'am, I was just, besides this, the NAC document very explicitly mentions about compulsorily following an alumni association, right? Right. So that, can we just kind of just say, let's form an alumni association, or it's a procedural work? Ma'am, alumni association is actually a procedural work. The way any society is registered under, if I'm not wrong, it is the Society Registration Act 1860. All the societies are registered. That same process will be followed to get our college alumni association registered with the with the concerned registrar in the district, and in which the society is intended to be established. This is how the alumni associations, and there are the patron, the chairman, the members, or all hierarchy. The way a society is built up, the same will be followed in getting alumni association registered with the. Yeah. And there's another aspect which is mentioned in the NAC manual about the financial the financial support which an alumni can make. So generally, by and large, एक question आता है कि alumni से किस तरह का financial support आ सकता है. So in what ways you would suggest we can have some kind of financial? Ma'am, I talked about kind one, that alumni can be engaged in our co-curricular activities. They may be engaged in any organization of any event of the college. Other than that, as far as this finance are concerned, for the finances, of course, the immediate alumni may or may not be. It is a matter of awareness. It is a matter of something that the more we are feeling connected to our college, the more they will be happily donating something for the college. So in need of any welfare for the students, for the running batch, the alumni may be asked to contribute something within their capacity. That is number one. Secondly, is we can target those successful alumni of the college, which may be there somewhere on a very good position, and far better in a very good financial health as well. And I believe that the more mature a person is, the more he would be able to understand the need of any organization. So it is a kind of awareness that should be there among the alumni also. That is number one. Secondly, I was going through the document of one college. I will not take the name of that college. What they have done, that they organized one event for the alumni, and a donation was asked, and all the alumni gave them 500 rupees per head. That was such a minimal amount. And with that, they created resource for the students, like a small smart board, or any digital tool can be arranged for the college. This is how they have done it. So this minimal amount, the thing is, now what I feel, that students, it is all about the connection. Students, the more a student will feel connected, the more he will be free, the more he will be ready. It's more about like an ownership for the alumni to feel for the right. Thank you so much, Dr. Abhilasha, for clarifying the questions, and we open the session for question answers.
And would anyone please kindly like to unmute, sir? Can they unmute, sir? Yes, ma'am. Wait a minute. Yes. So we have questions coming up till the time Dr. Sanjay sir is unmuting. So there's a question from Dr. Smruti ji. Now participants can unmute himself or herself if they want to ask questions. गुड मॉर्निंग सर, मेरा एक क्वेश्चन है मैडम के लिए, जो स्टूडेंट काउंसिल ये पार्ट ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेशन एंड सपोर्ट का है क्या? हेलो, आई एम ऑडिबल? यस सर, ऑडिबल। मैम सर का क्वेश्चन है कि जो स्टूडेंट काउंसिल है मैम, आपका अभी स्पीकर ऑन नहीं है। अभिलाषा मैम, आपका स्पीकर ऑन नहीं है। माइक चेक। यस जी वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि स्टूडेंट काउंसिल पार्ट है स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज का या नहीं। जी सर, स्टूडेंट काउंसिल इज द पार्ट ऑफ स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज because the student council, the functionings of the student counseling are for the welfare of the students, and it works in the direction of how the students can be given the quality and quality engagement students की कैसे हो सकती है, and it is very much part of student progression. And all the activities, as you yourself have written, sir, I can see now in the chat box that extracurricular activities are organized with the help of these student councils for the students, and it is helpful for their progression. It is the part of that. One more question, madam, मेरे है जो what are the benefits institute will get from alumni associations? जो alumni association हम बना रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं, क्या बेनिफिट मिलेगा हमारे इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी को? Sir, alumni. Students को. Yes. And students को. Right. Sir, alumni, as I talked to you, that these are the example, these are the live examples of the success of any institution. So once these alumni will be the part of any organization, it will help in the wider visibility of the college. That is very much important part at the part of alumni. जितना ज़्यादा हमारा alumni successful होगा, हमारे college का उतना ही ज़्यादा visibility increase होगी. सेकेंडली प्लेसमेंट, जैसे मैंने पहले बात की थी, प्रोग्रेशन में जब बात आती है प्लेसमेंट्स की, तो एलुमनाइज के थ्रू हम अपनी प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज को अपने स्टूडेंट्स के लिए इंक्रीज कर सकते हैं. अगेन दीज एलुमनाइज, उनकी एक्सपर्टीज, उनके आइडियाज को इनकॉर्पोरेट करना हमारे इंस्टीट्यूशन में, हमारे इंस्टीट्यूशन की ग्रोथ के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि वो बाहर उस वर्ल्ड में काम कर रहे हैं जो कि जिसके लिए हम बच्चों को आज करंट सिनेरियो में प्रिपेयर कर रहे हैं. तो उनके आइडियाज को लेकर आना और अपने स्टूडेंट्स को उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना, दैट इज रियली हेल्पफुल इफ वी एंगेज अवर एलुमनाइज विद अस. तो जो कॉन्टिन्यूअस हमारा गिव एंड टेक का सिस्टम है, एंड not only the help of the alumni, but alumni can also be helped in many ways. Like we can give them the opportunities for the publication in our journals, for the research work, and it can be engaged like that. Thank you, madam. Thank you so much. Any other questions, please? Most welcome. Does NAC insist for alumni body should be registered body? Ma'am, it is clearly mentioned when we are working on NAC, तो उसमें लिखा हुआ है कि is it a registered NAC? वहां पर अगर registered है आपका alumni association, तो उसके points लगते हैं, otherwise there is no point given to the alumni association. It is clearly mentioned in NAC criteria. Yeah, all are kindly, till we are interacting, you are kindly requested to switch on your camera so that we can have a group photograph. Yeah, please, Harsha ji. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, organizers, for such event. I would like to say, let us form a group
so that not only up to one college, this alumni association will be there, but with our all groups of teacher educator in the nation, because it is just now the sir told, no, Thakur sir, that it should be nationally significant, nationally relevant. So if it is socially and this one, because see, girls get married to all other thing also. So better to have such alumni association group formation with your permission, so that we can have so much talent at our place. So we can share this through online mode. This is just an idea. We can think about that, and let us form one group of ours, so that after this one also we can be in touch with all of us. Thank you, sir. Thank you for everything. Thank you. Thank you, madam. Any more questions, please? Excuse me, ma'am. Yes, ma'am. Yes. When Can I someone speak? is Yes, asking, Vandana ji, yes, please ask. Yes. Good morning to all of you. First of all, I'm very thankful to all of you and see our chapter that you are organizing such a fruitful programs for us, especially for principals, which all these aspects said by Dr. Thakur sir, Honorable Dr. Thakur sir, were very significant and useful for us. And Abhilasha ma'am, what Abhilasha ma'am has said, I am very lucky principal that all these things, activities are organized in our institution, and I feel very proud today for all these things that our ex principals have made provisions at their time. And all the what I am trying to add that about the alumni associations, our institution, what we do, that our alumni has provided some prizes for our students, that for first, second, third prize who came first in the examinations, they provide some expertise every year, and they organize all these things, all the expert lectures and workshops for our students. So this is the better way to engage or to contribute for our institution by the contribution of alumni for our institutions. So thankful for this session. Thank you so much. Thank you, Vandana ji. We'll take one more question. Dr. Neetu ji, you've put it in the chat box. Shall I read it, or would you like to speak? Dr. Neetu Chawla. ताने Okay, मैम वीडियो ओपन के लिए और एक बार बोल दीजिएगा लोगों को ना अभी आप प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है Good morning to everyone. Yeah. Yeah, this is Dr. Neetu Chawla. First of all, wonderful program and initiative by CTF and CTPD. We are really thankful to all both the organizers who have wonderfully organized this beautiful program for principals. My question was, like, how we can show the mentor-mentee record to NAAC team. This is something which is really confusing for the teachers. So please throw some more light on it. ma'am, mentor-mentee, if you are saying that you have the mentor-mentee system with you, then you can keep the record of the mentor-mentee meetings in the written records of the mentor-mentee meetings can be kept by the institution, and over there, if there is any remark of the principal, those remarks can also be kept on those mentor-mentee meeting records. So this is how these records can be maintained and can be obtained to NAAC. Abhilasha ma'am, there was one more question. Like, if we keep records of only the meetings, so like there are many types of mentees problems. So should we maintain all the records of these problems also, or the case studies which the teachers have gone through? Like, there may be financial problems, there may be psychological problems. So how to keep that record? Ma'am, of course, if you are giving solution to those problems, then how how the college has given the solution to that problem, how the mentor has dealt with that problem, all those records, if we have taken any action,
related to the problem of that student, and those all things can be maintained and can be produced, then what is the harm in in showing those records if we are giving help to the students? Fine. Thank you so much, ma'am. The basic question was this only, that teachers mainly ask that how to maintain the record, because at the start of session we ask the teachers that this record has to be maintained. So what they do, they simply keep the records of meetings. So I think this is only the paperwork has been done. So is there any fixed like something? Of course, they go for case studies, they maintain the record, but is there any fixed forma or something which you can tell us? So Well, like I can, yeah. Ma'am, you can create your own pro forma, as we have also created one pro forma of mentor-mentee meeting in our college. So the same pro forma can be created as per the need of the college, or a standard pro forma can be maintained by the college. And what we also do, as I am sharing my own personal experience with you, that if any problem, any psychological problem or any financial problem is diagnosed in the mentor-mentee meeting, then in that pro forma only we mention that this case, or the student is they are suggested to the any specific committee or any specific cell to take care of that case. This is how it is mentioned in the mentor-mentee meeting. और जब वो केस बच्चे का चला जाता दूसरी कमेटी को या सेल को, then they maintain a record, and this is how a chain is formed. This is what we can do. For example, आपने बताया अभी कि कोई मैम आप म्यूट हो गई, यू आर म्यूटेड मैम अभिलाषा जी. ओके सॉरी. आपने मैम जैसे बताया कि बच्चे की अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसको स्कॉलरशिप के लिए गाइड किया जा सकता है, या फिर उसके जो हम कोई असिस्टेंस अगर हमारा कॉलेज उसको फाइनेंशियल असिस्टेंट दे सकता है, तो उसका केस ट्रांसफर किया जा सकता है अकाउंट सेक्शन को या प्रिंसिपल को पर्सनली. अगर कोई प्रॉब्लम आती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे आपने बताया कि बच्चे की आ सकती है, तो वो केस आप गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल को ट्रांसफर कर सकते हैं. मेंटर-मेंटी मीटिंग के प्रोफॉर्मा में ही लिख दीजिए, एंड दिस इज हाउ अ चेन कैन बी फॉर्म्ड. वहां पर फिर गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल में जब वो केस आएगा, वहां पर उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनाया जा सकता है. मैम डॉक्टर नीतू, to what Abhilasha ji has just said, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं कि जनरली टीचर्स क्या करते हैं कि मेंटर मेंटी वीकली या फोर्टनाइटली जो भी मैकेनिज्म डेवलप्ड है उसमें रिपोर्ट्स बना लेते हैं, और वो जैसे मैम कह रहे हैं प्रिंसिपल को भी पुट अप होनी चाहिए, एंड principal ultimately it's important that it comes to the principal and students. This is also very important in timely controlling the grievances, मतलब वो उस तरह की डायमेंशन में ना बढ़ जाए. तो पहले भी डॉक्टर अभिलाषा ने कहा, I think one important aspect which I want to join here as a head of an institute is that it's very important for our teachers to kind of show you periodically what has been, keeping confidentiality of the student. It is not necessary to disclose the identity of the student, but what kind of issues are coming. It is okay to classify them, whether they are administrative issues, there are teaching learning issues. If you have a hostel, it's a hostel issue, or it is an interpersonal issue. तो उस तरह से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. जिस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि एक एक्शन टेकन रिपोर्ट जरूर बननी चाहिए कि जिस तरह की मेंटरिंग में बच्चों के इश्यूज आए या उनके सजेशंस भी आए, तो उस पे आपने एज एन ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से एक्शन लिया और उसको प्रोएक्टिवली किस तरह से हैंडल किया, या उस सजेशन को कैसे इनकॉर्पोरेट किया. So I think an action taken can also be prepared depending. I don't think there is any standard format, Dr. Neetu, on periodicity. Like, I don't know how we are all doing it as principals, but I feel personally, I feel that a timetable should have at least one mentor-mentee period in a week. It is important. And if not possible, at least 15 days, it should be there. This is my view. Baki, I'm sure sabhi log
के पास कोई ना कोई मैकेनिज्म सर्टनली होगा इस चीज का. We must be doing it. So I hope it solves out your answer, Dr. Neetu. Abhilasha ji's views. Yeah. Okay, Doctor. yes, Ji. correct. Vinay ji wants to add something. Vinay ji, please. मैम ये 2 क्वेश्चंस और लीजिए, डॉक्टर गणेश और डॉक्टर आराधना देशमुख इनके. Sir, they can unmute if they want. Very thankful to you all organizers. Yes, good morning. Good morning. Very thankful to you all organizers. A wonderful session, in fact, for the key issues that NAC is insisting upon. I have raised one question in the chat box too. In my college, being multidisciplinary college at Ajanta near Ajanta Caves, we have adopted many steps, such as from the principal address to some organizations like Mentor Mentee, the Meghdut, that is for cultural enhancement. The STEP is the Sports Talent Enhancement Program. Jyota Se Jyoti is something women empowerment or girls empowerment. Then Rise and Raise is talent hunt in the students beyond the sports and academic or the other extracurricular activities. So now my question is that in spite of adopting all these steps, is there any way or suggestion that ma'am has to increase the number of students who attend the regular college? Because I'm trying this since 7 years. Our college is almost 3,000 students college, but the total number of students attending the regular college is not going beyond 40%. So is there any other step? Because see, it is a traditional college. We know that beyond psychological and economic support or economic assistance to the students, can we follow some other steps so that these regular students can be enhanced? Ma'am. Sir, we in the college are doing all sort of things, but if students are not coming to the class, then that needs to be diagnosed. Because that is something that where are they lacking in coming to the school, coming to the college. अभी उनको motivation क्यों नहीं है college आने का? That is, are they not getting fruitful results in the classroom? That they needs to be motivated. They should have some reason. It's not like they clearly define the objectives, that why should they come to the college and what will be the learning outcome of their coming to that college. That is where the teachers will have to take pains, sir. वहां पर टीचर को बच्चों को मोटिवेट करना, एंड टीचर विल हैव टू बी द मोटिवेशनल फोर्स फॉर देम. जब वहां पर उनको दे शुड फील द डिफरेंस between the performance of those students who are coming to the college and performance of the students who are not coming to the college. When non-attending students will feel this difference of their performance, of their achievement, then maybe the problem will start resolving. I would not say that it will be resolved, but yes, significant difference can be seen. This is first thing that can be done, sir. और दूसरा कि सोशली थोड़ा सा आप भी और जो भी प्रॉब्लम्स हम अगर नॉन अटेंडिंग की फेस कर रहे हैं, तो व्हाई दे आर नॉट कमिंग? इज देयर एनी सोशल और इज देयर एनी अदर इशू? इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल तो नहीं हो सकता. अगर बच्चे ने एडमिशन लिया, फीस दी, तो क्या अदर कंस्ट्रेंट हैं? क्या हम अपने कॉलेज लेवल पर वो कंस्ट्रेंट रिमूव करने की कोशिश कर सकते हैं अगर बच्चे की कोई पर्सनल इश्यूज हैं तो? These things can be find out, sir. Sir, I think as principals, it's our duty to tell our managements to not keep the session non-attending. Right. Most of us are very happy with the non-attending mode. Teachers be comfortable and bachche be comfortable. And abhi right now there is, one view which has come that from Harsha ji that children want online sessions. So I think COVID has gone now. I mean, we have to get back, and I think policies and governance is also one thing important. If the management wants non-attending, so I think my point is little evident. We have to decide. मैम यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा नॉन अटेंडिंग वाले मैटर पे, कि अगर
स्टैटिस्टिकल डेटा देखें तो ये नेशनल प्रॉब्लम है आज के टाइम में, ये कोई रीजनल या कोई किसी डिस्ट्रिक्ट की प्रॉब्लम नहीं है। स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटीज का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन कॉलेजेस की बात करूं तो एक मेजर रोल मैनेजमेंट का भी है, नो डाउट कि उनके पास ऑप्शंस नहीं है। अगर एडमिशन नहीं लूंगा और नॉन अटेंडिंग करेंगे तो लूंगा, डेफिनेटली वो जाते हैं फिर उस ऑप्शन में। और काफी कुछ रिवाइज होने की जरूरत है पॉलिसी मेकर्स के लेवल पे भी, क्योंकि ये बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब इसको हम बहुत ज्यादा यहाँ पर सॉल्यूशन मेरे ख्याल से हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें और भी स्टेक होल्डर्स हैं और वो जब तक रोल प्ले नहीं करेंगे तो शायद ये वाली जो प्रॉब्लम है स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूशनल लेवल पे या टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाएंगे तो सॉल्व हो जाएगी, मुझे नहीं लगता। जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, लोगों से बात होती है, कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन से लेकर गवर्नमेंट लेवल तक सारी चीजें करनी पड़ेंगी। और कई बार ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट्स कभी कॉलेज नहीं आते वो कई बार यूनिवर्सिटी भी टॉप करते हैं, और जो क्लास में होते हैं वो कोई ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते। तो इसका मतलब कोर्स को भी एक अलग तरीके से डिजाइन करने की जरूरत है, क्योंकि जब सभी पास हो रहे हैं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा किसी को आने और ना आने का, तो फिर कहीं ना कहीं कोर्स को लेके भी कमियां नजर आती हैं उसमें। तो अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन मेरे ख्याल से ये नेशनल प्रॉब्लम है, और यहाँ पर आप आंसर भी करेंगे तो उस तरह का सॉल्यूशन जैसा हम सोच रहे हैं नहीं आएगा, ये थोड़ा सा वो हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन फिर ले लीजिए तानी मैम, इनका डॉक्टर आराधना जी, दिस विल बी आई थिंक द लास्ट क्वेश्चन विल टेक डॉक्टर आराधना जी। Yes, good morning, sir. गुड मॉर्निंग डॉक्टर आराधना। एक मिनट होल्ड कीजिएगा डॉक्टर आराधना, एक मिनट मैम। लास्ट क्वेश्चन ना पचौरी सर का और ले लीजिएगा, उसके बाद हाँ, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन जो है वो क्राइटेरिया 3 रिलेटेड है। एक्चुअली हाउ वी कैन डिफरेंशिएट एनबीए एंड नैक इन टर्म्स ऑफ रिसर्च। आराधना मैम थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाऊंगा कि ये वाला जो सेशन है ना हमारा, ये आप अपना उसमें रहिएगा डोमेन में। अगर आपको क्वेश्चन रिलेटिंग टू टुडेज टॉपिक है तो ठीक है, अदरवाइज और सेशन होंगे तब पूछिएगा फिर, क्योंकि वरना फिर ना सिस्टम ब्रेक हो जाएगा हमारा। हाँ, और एक बात है, आई लाइक टू आस्क द सेम क्वेश्चन रिलेटेड विथ एल्यूमिनाई इन्वॉल्वमेंट इन NAC एनी मींस क्राइटेरिया 2 रिलेटेड। एल्यूमिनिया की इन्वॉल्वमेंट जो है वो कितने सालों तक वी कैन कंसिडर एज एल्यूमिनाई इन्वॉल्वमेंट? मीन्स हम लोग तो 5 साल का रिपोर्ट तैयार करते ही है, बट अगर उससे भी कोई अगर ओल्ड एल्यूमिनाई है, so can we consider that their his or her involvement in our report? ऑफ कोर्स मैम, आपने अगर आपने एलुमनाई एसोसिएशन बनाई है तो आप सीनियर एलुमनाइज को उनका मेंबर्स बनाइए, और आपकी जब एसोसिएशन बनेगी तो आपके किसी भी ईयर के एलुमनाई के साथ बनेगी। और जो इन्वॉल्वमेंट आपके, जहां पर भी आपने जिस भी सेशन के एलुमनाई को बुलाया, आपने उनको इन्वॉल्व किया आपने किसी एक्टिविटी में, तो ऑफ कोर्स वो आप दिखाएंगे। उसमें ऐसा कोई यहाँ पर लिमिटेशन नहीं है कि सिर्फ 5 साल के ही आप एलुमनाइज को अपने डॉक्यूमेंट में दिखा सकते हैं, बट जिस भी ईयर के एलुमनाई को आपने इन्वॉल्व किया वो वहां पर रिपोर्ट में जा सकता है। Okay, in continuation of this, अगर same alumni is also involved in terms of internship point of view or any other means industry collaboration point of view, अगर उसकी खुद की वो एंटरप्रेन्योर है, खुद की that alumni is involved in terms of industry institute interaction. हाँ जी। So वो सारे रिकॉर्ड वहां पर आएंगे? some connectivity। क्वेश्चन एक बार क्लियर कीजिए आराधना जी, आपका क्वेश्चन क्या था? आप मेरे ख्याल से आप पूछ रहे हैं कि अगर कोई कोई एंटरप्रेन्योर हो आपका एलुमिनाई, तो क्या वो कंट्रीब्यूशन किस तरीके से करेगा, वो रिकॉर्ड्स में कैसे मेंटेन करना, आप ये पूछ रही हैं डॉक्टर आराधना जी? हाँ, यस मैम। एक्चुअली इन दैट केस कैसा होगा कि वो एलुमिनाई भी है, वो इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरेक्टिव में भी आएगा, और उन्होंने हमें हमारे स्टूडेंट को इंटर्नशिप भी दी है। तो अगर ये रिकॉर्ड सेम हो गया, सो ऐसा हो सकता है। ओके वो ये पूछ रही हैं कि अगर मान लीजिए कोई एलुमनाई है, पढ़कर गया और उसका अपना स्कूल भी उसने ओपन कर लिया, और वहां पर आपके बच्चे प्रैक्टिस टीचिंग के लिए भी जा रहे हैं और इंटर्नशिप के लिए भी जा रहे हैं, यस। तो उस तरह के एग्रीमेंट्स या एसोसिएशंस हो सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या है?
I think Dr. Satyendra ji is wanting to answer this. हाँ सर का लास्ट में मैम, ये जो पचौड़ी अच्छा सर ठीक पूछे, है, ये हाँ वो अच्छा तो ये वो आंसर शायद करना चाह रहे थे। Something. हाँ, कोई नहीं, बात नहीं सर, आप एंड में बताइएगा सर इसके बारे में। मैम ये सवाल हम यहीं छोड़ देते हैं, सत्येंद्र सर एंड में इसको एड्रेस कर लेंगे। I'll request our national coordinator of CTF India, Professor Dr. Suresh Chandra Pachauri ji, to please take up his question. Welcome sir, and please take your question sir. पचौड़ी सर बताइए। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। यस, थैंक यू मैम, गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली मैं उस समय जवाब देना चाह रहा था, पर संजय सर ने मेरी कमी को पूरा कर दिया। जो सर कह रहे थे कि स्कूल में नॉन अटेंडिंग का मैटर है वो कैसे सॉल्व किया जाए, ये डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। उसका मैनेजमेंट और टीचर क्या चाहता है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। आज भी नेशनल बॉडीज के जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं वहाँ 100% और 95% अटेंडेंस पे ही सर्टिफिकेट इशू होता है, अदरवाइज उसको वो इशू ही नहीं करते हैं। और उसकी वैल्यू इतनी है कि उसको जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं है, जॉब उसके पास घूम रहे हैं दर दर। तो डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ये उस किस तरीके का क्रिएट किया गया टीचर के द्वारा और मैनेजमेंट के द्वारा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। चाहे वो रूरल एरिया में है चाहे वो अर्बन एरिया में है, वो दोनों उसी के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो मैं आपको, संजय सर को, तानिया मैम को, सबको धन्यवाद देना चाह रहा हूँ, साथ में सत्येंद्र सर को भी, कि वो प्रोग्राम बड़ा अच्छे से कर रहे हैं और शुभकामनाओं के साथ चल रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है सर। और सर आपको बधाई हो कि आपका NAC A+ यूनिवर्सिटी हो गया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। ये सर मुझे उम्मीद है कि सब अब जो भी है A+ और A++ में जाएंगे और बढ़िया रहेगा ये, क्योंकि क्वालिटी से जब बात की जा रही है तो हमें बहुत सारी चीजों को चेंज करना होगा और बहुत अच्छा करना पड़ेगा। अभी वैसे हुआ नहीं है, पर इन जनरल इस प्लेटफॉर्म पे एक छोटी सी बात शेयर कर देता हूँ। मेरी संजय सर के साथ तो हो रही थी बातचीत कि अभी एक एड इंडिया करके ऑर्गेनाइजेशन है, उसका CTF के साथ चल रहा है मैटर कुछ, तो हम टीचर एजुकेशन में भी कुछ इम्प्रूवमेंट लाएंगे और बहुत अच्छा उसमें आएगा, भी थोड़ा फाइनलाइज हो जाए, काफी समय से उस पर चल रहा है मैटर। तो उम्मीद है, संजय सर को तो पता है सारी बातें, मैं उनके साथ शेयर कर रहा हूँ थोड़ी सी, तो अच्छा रहेगा कि हम अब जिस पोजीशन को लेके चल रहे हैं उसे आगे लीड करेंगे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको बधाइयाँ देता हूँ कि बहुत अच्छा है। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। जी थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट सर। Thank you sir, thank you. Now may I please invite our guest of honor, chairperson of CTF Delhi NCR chapter, Professor Dr. Satyendra Gupta ji, for his views and for his closing remarks. सर आप म्यूट पे हैं सर। सर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अच्छा, सर ने दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया। जी नमस्कार, धन्यवाद सभी को। और अभिलाषा जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया तरीके से आपने आज बात रखी है। और संजय सर का फोन आया था कि आप हैं कि नहीं मीटिंग में, तो मैं तो थ्रू मीटिंग हूँ, शुरू से आखिर तक सुन रहा था। जब बातें अपने आप ही स्मूथली चल रही हैं तो फिर इंटरफेयर करने की आवश्यकता कहीं महसूस होती नहीं है। अभी चूंकि संजय जी थोड़े से हम लोग के पास सिखलाते हैं कि कोई इरेलेवेंट तो नहीं होता। देखो, नो क्वेश्चन इरेलेवेंट as per the time that may be not related to the topic, relevant तो कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो इसलिए आराधना मैम का जितना प्रश्न सुन पाया था वो इतना मैं समझ पाया हूँ कि वो NBA और NAC के बारे में बात कर रही थी। तो मैडम, डॉक्यूमेंटेशन दोनों में सेम रिक्वायर्ड होता है, सिर्फ अंतर इतना है कि NBA के क्राइटेरियाज अलग हैं और NAC के क्राइटेरियाज अलग हैं, लेकिन सेम एलुमिनाई NBA भी देखता है। COPO mapping, your internship, all data is required by the NBA as well as the same data are required by the NAC. हाँ, पहले थोड़ा सा NBA ज्यादा क्वांटिटेटिव था, NBA और NAC थोड़ा सा क्वालिटेटिव था, बट नाउ NAC इज ऑल्सो बिकम द क्वांटिटेटिव। आप लोग जो सब इन्वॉल्व हैं तो सबको पता है कि अब NAC भी बहुत ज्यादा आपसे डेटा क्वांटिटेटिव वे में मांग रहा है।
और QLM उसमें कम रह गए हैं। और जैसा कि अब मैंने एक्सपीरियंस किया है कि हमारे यहाँ टीम आई थी, तो आउट ऑफ 1000 नाउ दे आर हैविंग अराउंड ओनली 250 मार्क्स। रेस्ट 750 मार्क्स के लगभग जो है वो केवल DVB में चले जाते हैं। तो DVB का डेटा दिया आप वेरीफाई करवा लें और आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स उसमें दीजिए कि दैट शुड बी वेरीफाइड, तो फिर आपके मैक्सिमम मार्क्स तो DVB से आएंगे। यदि आपकी टीम 250 पूरा भी दे जाती है, और देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, मैंने संजय सिंह को बताया था, आप लोग भी चाहें तो एक नेक की साइड पे जाइए, उसके डैशबोर्ड में जाके एक जामिया इंस्टीट्यूट को सर्च करिए। एक स्पेसिफिक एग्जांपल में दे रहा हूँ, एक तो जामिया यूनिवर्सिटी आएगी, एक आएगा जामिया B.Ed कॉलेज है अलीगढ़ का। और इवन अभी एक लेटेस्ट एग्जाम्पल है, जो हरियाणा के लोग हैं उनको पता है कि अभी 1 महीने पहले शायद जिंद यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया था नेक का, तो दे गॉट द B। और उनका न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि VC ने कहा है कि हमने तो बहुत अच्छा काम किया था, और नेक की जो टीम आई थी वो हमें A+ का ग्रेड देके गई है, बट पता नहीं कैसे हमारा B ग्रेड रह गया है। सो दीज आर द 2 स्पेसिफिक एग्जाम्पल, आप इनको देख सकते हैं नेक की साइट पे जाके। तो उसमें टीम के जब स्कोर्स आप देखेंगे, जो टीम ने स्कोर्स दिए हैं, तो वो आपको लगेंगे कि A+ और A++ लेवल की स्कोरिंग है, बहुत अच्छे रिमार्क्स आपको मिलेंगे। लेकिन वो ऐसे रिमार्क्स होते हैं जो कि जैसे हम बच्चों से नहीं कहते, थोड़ा सा और पढ़ाई कर लो। आप ये नहीं कहते तुम कम पढ़ रहे हो, तुमने मेहनत नहीं की, आप क्या कहते हो थोड़ा सा और पढ़ाई कर लो। तो वो इसी तरह की लैंग्वेज का यूज करेंगे, आपको लगेगा एवरीथिंग इज पॉजिटिव, बट व्हाट इज नेगेटिव यू विल नॉट बी अंडरस्टैंड। ये उनकी टीम समझ जाती है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, भाई थोड़ा सा कम बातें किया करो, ठीक है, या थोड़ा सा, तो इस तरह से लैंग्वेज है। तो देन यू विल अंडरस्टैंड कि DVB की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है नेक के अंदर। तो आज का जो, और पचौरी सर बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी के प्रयासों की सराहना करने के लिए। और एक मैंने ग्रुप में मैसेज और डाला था, इवन आई हैव ईमेल टू द NIRF ऑल्सो, मैंने एक लिंक शेयर किया था, उसका ईमेल शेयर किया, तो मैंने भी डाला है, ट्विटर पे भी ट्वीट कर रहा हूँ। तो मेरी इच्छा है कि NIRF में टीचर एजुकेशन आ जाता, वन ऑफ द डिसिप्लिन, लॉ है, आर्किटेक्चर है, नर्सिंग है, इंजीनियरिंग है, इसी तरह से मैनेजमेंट इवन है, यदि हमारा टीचर एजुकेशन भी आ जाए, तो मान के चलिए कि नेचुरली कुछ तो फिर आपका ओनर कोशिश करेगा कि नहीं हमें भी NIRF में जाना चाहिए। यूनिवर्सिटीज जितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज का तो देखिए गवर्नमेंट से प्रेशर रहता है, सो नाउ दे आर कंपेल्ड टू फिल द NIRF फॉर्म, लेकिन फिर भी बहुत सारी गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटीज नहीं कर रही हैं। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज देखिए, हम लोग एक जो बात मैडम ने बहुत अच्छी कही थी, अभिलाषा मैम ने, गिव एंड टेक की बात आती है कि व्हाई वी शुड कम टू योर यूनिवर्सिटी। तो हमें दूसरों से अपने आप को अलग हटके दिखलाना पड़ेगा कि हम दूसरों से अलग क्यों हैं। आप देखेंगे जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे नेक मिल रहा हो, NRF मिल रहा हो, आर्या का रैंकिंग आया हो, अटल रैंकिंग आई हो, सब बहुत बड़े बड़े उसमें हाईलाइट्स करते हैं। तो नेचुरली इफ यू आर हैविंग सम रैंकिंग, तो डेफिनेटली यू हैव फॉलोड सम प्रोसीजर, कुछ तो आपने अपने बेसिक बना के रखा हुआ है, तभी आपको ये रैंकिंग मिल रही है। थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन इट मे बी एक्सेप्टेड कि डेटा आपने मैनिपुलेट किया होगा, डेटा को आपने मैनेज किया होगा, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ % तक आप जा सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। तो दूसरा प्रश्न आराधना मैम का और था कि जैसे एक ही पर्सन 3 तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है, एज एन एलुमिनी, एज एन एंटरप्रेन्योर और एज एन इंटर्नशिप प्रोवाइडर, तो आप तीनों अलग अलग जगह उसका डॉक्यूमेंट यूज करेंगे। आप एक ही कम्युनिकेशन को आप 3 अलग अलग क्राइटेरियाज में यूज करिए, जहां जैसे जरूरत है यू कैन यूज द मल्टीपल डॉक्यूमेंटेशन। आप एक ही काम को, एक ही पर्सन को आप एलुमिनाई भी दिखलाइए, उसको अपना सर्विस प्रोवाइडर भी दिखलाइए, उसको आप अपना इंटर्नशिप या किसी और फॉर्म में आप यूज कर रहे हैं, या स्किल एनहांसमेंट में आपने बुलाया है, तो आप उसको मल्टीपल यूज करिए। जितनी क्राइटेरियाज में हो सकता है उतने का आप यूज कर सकते हो, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। जैसे एक एग्जांपल में तो आपको, चूंकि आप लोग जैसे तानिया मैम ज्यादा बेहतर समझेंगी, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी जो बोर्ड ऑफ स्टडीज है, करिकुलम डेवलपमेंट है, क्योंकि कॉलेजेस में प्रतिबंध है कि वी आर बाउंड टू फॉलो द यूनिवर्सिटी सिलेबस करिकुलम, बट जो यूनिवर्सिटीज हैं वो अपना खुद का करिकुलम डिजाइन करती है। सो वी यूज द BOS मीटिंग्स मल्टीपल प्लेसेस, तो ऐसे कई जगह हम यूज कर सकते हैं, तो ऐसा इसमें कोई डाउट नहीं है, आप उसको यूज करिए, बेझिझक यूज करिए। एक बात मैं मेंटर मेंटी पे जरूर कहूंगा, और मैडम ने बहुत अच्छे तरह से उसको समझाया है,
और नैक एक ही बात मांगता है, डॉक्यूमेंटेशन। स्टूडेंट आपके पास आया, आपने उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दी और एवरीथिंग इज इन ओरल फॉर्म, फिर देन यू क्लेम कि नहीं हम तो स्टूडेंट्स को बहुत सपोर्ट करते हैं, सो दे विल आस्क मैडम प्लीज गिव द प्रूफ, तो आपके पास उसमें प्रूफ नहीं होगा। सो इट इज बेटर मेक अ सिस्टम, जैसे मेंटर मेंटी का कहा है, थोड़ा बहुत जो मैंने सीखा है यूनिवर्सिटी में रहते हुए, और बाकी तानिया मैम बता देंगी। और जिन यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट्स में ERP फॉलो कर रहे हैं आप, यदि ERP है तो ERP में भी मेंटर मेंटी का मॉड्यूल आ जाता है, तो आप वहां से भी उनकी मीटिंग शेड्यूल करके और उसके आप मिनट्स को आप अपने डॉक्यूमेंटेशन को आप मेंटेन कर सकते हो। प्रोसेस में पूरा बता दूं, जो अभिलाषा मैम ने बात करी है, क्योंकि उनके सामने पार्ट में क्वेश्चंस आए हैं, तो देन शी रिस्पोंडेड इन पार्ट एंड पार्ट। तो सबसे ये है कि वी यूज द वन टर्म क्लोज द लूप। क्लोज द लूप का मीनिंग मैं यहाँ कहूंगा कि आपके सामने स्टूडेंट ने कोई प्रॉब्लम दी है, सो देन यू शुड हैव डॉक्यूमेंट कि हाउ हिज और हर प्रॉब्लम इज रिजॉल्व्ड, एंड दिस इज द प्रूफ कि हिज प्रॉब्लम इज रिजॉल्व्ड, सो देन यू विल क्लोज द लूप। तो सबसे बेटर ये है कि आप चाहे कॉलेज हो चाहे यूनिवर्सिटी हो, अपना एक मेंटर मेंटी इंचार्ज बनाइए, किसी एक टीचर को इसकी इंचार्जशिप दीजिए, देन अंडर हिज और हर इंचार्जशिप एक सर्कुलर इशू करवाइए एट द बिगिनिंग ऑफ द सेमेस्टर और द सेशन। जैसे अभी हमारा अगस्त चल रहा है और ये आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन एक सर्कुलर निकालिए कि वी आर असाइनिंग द मेंटर एंड मेंटीज, और एक रेशियो बना के रखिए। और जैसे NCT के हम अकॉर्डिंगली बात करेंगे तो 13:1 का रेशियो आता है, तो वही हम मेंटर मेंटी में भी फॉलो कर सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा 20:1 तक जाइए, एक मेंटोर के पास में 20 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं होंगे। और वन थिंग आई कैन गाइड हियर कि इन द मेंटर मेंटी यू कैन फॉलो द गुरुकुल सिस्टम। गुरुकुल सिस्टम क्या कहता है कि जब आपके पास स्टूडेंट आता है तो उसी गुरु के सानिध्य में वो बना रहता है जब तक कि वो गुरुकुल से बाहर नहीं जाता है। तो यदि आपके यहाँ टीचर का आने जाने का रेशियो कम है, टीचर कंसिस्टेंसी है, तो आप एक बार एक टीचर को एक मेंटोर का ग्रुप अलॉट कर दीजिए और कोशिश करें कि वो जब तक प्रोग्राम से एग्जिट नहीं हो रहा है, जब तक आपके इंस्टीट्यूट में, तब तक वो आपके मेंटोर के साथ में बना रहे। और सेकंड, आप पीरियोडिकली भी चेंज कर सकते हैं, हर साल एक नया मेंटोर नए मेंटी को दे सकते हैं। यहाँ हम एक फिलोसफिकल बात और जोड़ते हैं कि मेंटोर्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर पर्सनल ग्रूमिंग, for assisting them before they are, like that madam gave the example of psychological requirements, psychological needs, psychological support। तो एक मेंटोर को हम यहाँ पर एज ए पेरेंट प्रेजेंट करते हैं कि आपका जो एक पेरेंट इंस्टीट्यूट में है वो आपका मेंटोर है। तो इसलिए स्टूडेंट से कहा जाता है एनीथिंग, छोटी से छोटी कोई भी बड़ी बात हो, फर्स्ट यू रिपोर्ट टू योर मेंटोर और यू ट्राई टू टेक एवरी कंप्लेंट और एवरी इन द एप्लीकेशन फॉर्म कि बेटा जो भी आप लिख के लाओ। आप जैसे मैंने पहले बोला कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखिए, एक पूरी लिस्ट निकालिए, इस मेंटोर ए के अंडर में इतने स्टूडेंट रहेंगे उसकी पूरी लिस्ट आप सबको सर्कुलेट करिए विद साइन, अपने फाइल में लगाइए, नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले करिए, वेबसाइट है तो वेबसाइट पे डिस्प्ले करिए। आप मेरी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, तो वहाँ पर हर स्कूल के अंडर में मेंटर मेंटी लिखा हुआ है, तो आप कुछ डॉक्यूमेंट वहां से समझ सकते हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट हमने कैसे मेंटेन किए हैं। और एक पीरियोडिक बना के रखिए कि, और एक मंथली एक रिव्यू कर लीजिए, वो चाहे प्रिंसिपल हो या डीन हो, एक मंथली रिव्यू मीटिंग होगी, उसमें एक समरी प्रेजेंट होगी कि कितने स्टूडेंट्स के केसेस आपके सामने आए हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ द केस, और उस केस का क्या हुआ, इट इज कंप्लीटेड, सॉल्यूशन गिवन, और इट इज स्टिल पेंडिंग। पेंडिंग है तो किस लेवल पे पेंडिंग है, तो मंथली रिव्यू मीटिंग उसको भी आप मिनट्स ऑफ मीटिंग में बना के रखिए। और एक मैडम ने बहुत अच्छी बात कही थी, यूज द एक्शन टेकन। सिर्फ मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं बनाने हमें, आपको उसके बाद एक्शन भी दिखलाना है, व्हाट एक्शन इज टेकन आफ्टरवर्ड्स बाय द रेलेवेंट अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी है जिसके लेवल पे भी शॉर्ट आउट हो सकती है प्रॉब्लम, उसके लेवल पे आपको प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करके दिखलाना है। तो इस तरह से प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करके रखिए, तो वो आपको उस रिकॉर्ड को फिर, चाहे नेक तो एक बहाना है, ये अल्टीमेटली तो प्रोसेस बनाना है, तो वो डॉक्यूमेंट रखिए आप। उस डॉक्यूमेंट में स्टूडेंट से विद सिग्नेचर एप्लीकेशन लीजिए। अभी एक मैडम बात कर रही थी कि सर हम इसका डॉक्यूमेंट कैसे रखें, तो आप अपने फॉर्मेट डिजाइन कर सकते हैं और उस फॉर्मेट में आप चाहे तो मंथली या जैसे स्टूडेंट वाइज भी डेटा बना सकते हैं कि सत्येंद्र गुप्ता को हमने 15 स्टूडेंट दिए थे,
तो सत्येंद्र गुप्ता के पास में 15 पेज हो सकते हैं, जैसे आप डिपेंड करें, कॉम्प्लिकेटेड बनाना हो या इजी बनाना हो। और जब भी स्टूडेंट सत्येंद्र गुप्ता से मिलने आया तो उस स्टूडेंट को सबसे पहले उस पेज पे जाके साइन करने पड़ेंगे। आप साइन करिए, अपनी कंप्लेंट यहाँ लिखिए, जो भी नेचर है उसको शॉर्ट में लिखिए, उसके रिलेटेड डिटेल एप्लीकेशन साथ में है, और फिर बाद में मेंटर अपने साइन कर देगा। तो आप इधर डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। देखिए, हमारे आपको ये दिखलाना है कि एक्चुअल में स्टूडेंट टीचर के पास में आ रहा है अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर। अब मेंटोर ने क्या किया, मेंटोर के लेवल पे हो सकता है। और देखिए, छोटी से बड़ी एक बात जो अभिलाषा मैम कह रही थी, मैं उसको थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा। तो अल्टीमेटली वी आर फॉर हियर फॉर द स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स के लिए हैं, और वी आर ड्यू टू द स्टूडेंट। कल के स्टूडेंट आना बंद हो जाए और एक बार ये तय हो जाए कि सारे स्टूडेंट इग्नू में ही जाएंगे, और कभी गवर्नमेंट का प्लान चल रहा है और अगले साल एक डिजिटल यूनिवर्सिटी आ जाएगी जैसा पेपर्स में आ रहा है, और सपोज करिए सारे स्टूडेंट डिसाइड कर लें कि हम तो ऑनलाइन ही पढ़ेंगे, हम NIUS में जाएंगे, हम इग्नू से पढ़ेंगे, या जितने ओपन सिस्टम्स है यूनिवर्सिटी वहीं पढ़ेंगे, तो कल दिन आपके कॉलेज का क्या होगा? So we are for the students. Students are not due to us. So this is our motto. This should be our motto. Student first. This is our policy. सिर पे चढ़ाने वाली बात नहीं होती है, बात होती है स्टूडेंट्स का। अब वो कहेंगे मैडम मैं एक दिन स्कूल में नहीं आया हूँ, क्लास में नहीं, मेरे को एग्जाम में परमिशन दे दीजिए। इट इज नॉट परमिसिबल एज पर द नॉर्म्स। वो आपका डायल्यूट नहीं हो सकता है, लेकिन जो भी और इश्यूज हो सकते हैं वो आप, अब किसी कि घर में कोई डेथ हो गई है तो आपके पास में दी राइट्स हैं, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और यू मे फॉरवर्ड द एप्लीकेशन टू द यूनिवर्सिटी, क्योंकि एक कॉलेज लेवल पे आपको पास राइट होता है, दूसरा राइट आपकी यूनिवर्सिटीज के पास में होता है। जैसे हमारे यहाँ हम यूनिवर्सिटी ऑलरेडी हैं, तो बी फॉरवर्ड अवर एप्लीकेशन टू द VC। उसके पहले बीच में 1-2 लोग और होते हैं, तो अल्टीमेटली VC डिसाइडेड कि नहीं हम इसको एग्जाम्पशन दे रहे हैं, तो देन शी और ही कैन गिव द एग्जाम्पशन। सो वी आर हेयर जस्ट फॉर द लाइक अ पोस्टमैन, कि आपकी प्रॉब्लम है, हम उसको फर्दर आगे भेज देंगे। फाइनेंशियल इश्यूज की बात है, ये देखिए डॉक्यूमेंट्स आपके कई मल्टीपल यूजेज में। अभी हम आपका आज का टॉपिक है स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। इस सपोर्ट सिस्टम का भी डॉक्यूमेंट बनता है कि आपने हाउ यू सपोर्टेड द स्टूडेंट फाइनेंशियली और फिजिकली और मेंटली, और किस तरह से। मान लो कोई एक स्टूडेंट आता है कि मैडम एक जगह सेमिनार हो रहा है, मुझे सेमिनार में जाने की परमिशन दे दो और बदले में 2 दिन की अटेंडेंस दे देना। आप राइटिंग में लीजिए सेमिनार का, उससे बाद में प्रूफ लीजिए। तो वो भी एक सपोर्ट सिस्टम होता है कि यू सपोर्टेड द स्टूडेंट, यू गाइडेड द स्टूडेंट, और आपने उसको इंटर इंस्टीट्यूट कंपटीशन में भेजा है, सेमिनार में भेजा है, एनी वर्क, और अगेंस्ट में आपने क्या किया, आपने उसको उस कोर्स में अटेंडेंस दे दी। या आज की तारीख में, आज भाई 21 अगस्त में तुम जा रहे हो, तो 21 अगस्त की अटेंडेंस हम आपको दे देंगे। अल्टीमेटली यू आर रिप्रेजेंटिंग अवर इंस्टीट्यूट इन द अनदर इंस्टीट्यूट एंड यू आर अवर ब्रांड एम्बेसडर। तो हम उसको, ये हमारे इंटरनल मैटर, हम आपको सपोर्ट कर देंगे। तो हमारा सपोर्ट सिस्टम हो गया कि स्टूडेंट ने, हम फाइनेंशियली उसको TAD देने की आपके इंस्टीट्यूट में है प्रोविजन, तो आप TAD दिलवाइए। टीचर्स को भी आप उस क्राइटेरिया 6 में आप क्लेम करेंगे। स्टूडेंट को भी आपने फाइनेंशियली सपोर्ट किया कि भाई वो गए थे, हमने टैक्सी का किराया दे दिया, या सेमिनार में 500 रुपए लगते हैं, आर्मी इंस्टीट्यूट 500 रुपए लेता है सेमिनार अटेंड करने के, और गलगोटिया से कोई स्टूडेंट जाता है और हम अपनी यूनिट 500 रुपए दिलवा देते हैं, तो वो भी सपोर्ट सिस्टम में आता है। आप उसका डॉक्यूमेंट रखिए कि भाई देखो वहां से स्लिप लाए हैं, सेमिनार में हमने पेपर प्रेजेंट किया था, उसका सर्टिफिकेट है, और वो 500 रुपए यूनिवर्सिटी रियम्बर्स कर दिए। तो दोनों जगह काम में आ रहे हैं। मेंटोर मेंटी में भी आप क्लेम करिए कि वी गाइडेड, भाई स्टूडेंट ने पेपर खुद तो बनाया नहीं होगा, किसी ने किसी टीचर की हेल्प ली होगी, उसकी गाइडेंस ली होगी, तो वहां भी उसको क्लेम करिए। मेंटोर मेंटी सिस्टम में भी क्लेम करिए, प्लस क्राइटेरिया 3 में भी क्लेम करिए, और सपोर्ट सिस्टम में। तो आप एक ही काम को कई जगह क्लेम कर सकते हो। तो बेटर है कि हर चीज आपका राइटिंग में रहे, और जब जिस भी लेवल की प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है, तो स्टूडेंट से लिखवा लो कि हाँ मेरी प्रॉब्लम इज रिजॉल्व एंड नाउ क्लोज द फाइल। तो हम कहेंगे हमारा लूप बंद हो गया है। तो ये प्रूफ होंगे, और NAC की टीम आपसे सिर्फ एक मांग लेगी, सारा नहीं फाइल देखती है, वो कहेगी अच्छा 2-4 प्रूफ दिखलाइए जो आप हमें स्पेशली दिखलाना चाहें, जो आप प्रूफ कर सकें। देखो ये हाउ वी सपोर्टेड द स्टूडेंट, हाउ वी आर डूइंग द मेंटर मेंटी सिस्टम इन अवर इंस्टीट्यूट। तो वो डॉक्यूमेंट आप अभी इसमें देखेंगे तो SSR में भी आप लिखते हैं, कुछ पार्ट आपको डिस्क्रिप्टिव देना होता है। सो देयर अगेन दे विल आस्क फॉर सम एग्जांपल, तो आप एक एग्जांपल 2 एग्जांपल को कोट करिए।
जैसे अभी हमारे एग्जाम्पल है, मेरी बीएड की स्टूडेंट थी, उसके फादर एक्सपायर हो गए थे ड्यूरिंग द कोरोना, तो यूनिवर्सिटी ने उसको फिर स्कॉलरशिप में दी, 1 साल की उसकी पूरी ट्यूशन फी एग्जाम्प्ट हो गई। तो डॉक्यूमेंट में था, हमारे सिस्टम में था, रजिस्ट्रार ऑफिस से जब मांगा गया तो उन्होंने दिखला दिया कि हाउ वी सपोर्टेड द स्टूडेंट। और मेरे पास में, मेरे ऑफिस में एक फाइल रखी हुई थी, यदि मेरे से मांगा जाएगा कि आपने कैसे स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया है, तो वो हमारे पास फाइल में भी है कि देखिए ये एप्लीकेशन थी, मेरी साइन है, मैंने फॉरवर्ड किया था, फिर रजिस्ट्रार ऑफिस पे एक कागज में ले आया कि देखिए ये इनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड हो गई है। तो हमने एक फाइल अपनी कंप्लीट करके रखी हुई थी, यदि आएंगे हमारे पास में मांगेंगे तो हमें वो फाइल वहां पर दिखलानी है। तो ये एग्जाम्पल्स होते हैं कि हाउ वी आर डूइंग द मेंटर मेंटी सिस्टम इन द इंस्टीट्यूट, और अल्टीमेटली हम स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। तो जो भी इश्यूज कुछ हमारे बियॉन्ड द लिमिट होंगे तो डेफिनेटली हम उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे, तो हम लिख से देख देंगे कि दिस इज नॉट अवर लिमिट और इट इज अप टू द यूनिवर्सिटी। अब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे है, हमने आपकी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर दी है, तो आपने उसको अल्टीमेटली एड्रेस किया है, ये आपको उनको बतलाना है। अब वो कहीं सत्येंद्र गुप्ता बहुत बेकार पढ़ा दे, इनको हटा दीजिए, ठीक है, हमने आपकी बात को प्रिंसिपल को फॉरवर्ड कर दिया है और प्रिंसिपल इंक्वायरी करेगी और वो तय करेंगे कि सत्येंद्र गुप्ता को रखना है नौकरी से हटाना है। सत्येंद्र गुप्ता को इंटरनली आपको नोटिस देना है, बात करना है, भाई मैंने बात कर ली सत्येंद्र गुप्ता से और थोड़ा सा उनको कहा है, तो वो आप लोगों की बातों पे ध्यान देंगे। सो आपको कुछ अपने पास में रखना है, क्योंकि वी कैन मेक अ लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जो अनएक्सेप्टेबल है वो तो भाई हम पढ़ने नहीं आएंगे, सबसे बड़ी बात तो यही होती है। हम फीस नहीं दे सकते हैं तो उसके नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, स्कॉलरशिप मिलती है सरकारी समाज कल्याण विभाग से या आपके कॉलेज की तरफ से भी स्कॉलरशिप का प्रावधान है, और नैक की आप बात कर रहे हैं तो नैक भी मांगते हैं हाउ यू आर सपोर्टिव स्टूडेंट फाइनेंशियली, तो वो भी आपके इंस्टीट्यूट के अंदर कुछ स्कॉलरशिप का सिस्टम है कि नहीं है। सरकारी स्कॉलरशिप तो अलग है, आप अपने लेवल पे कितना सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स को, या आप इंस्टॉलमेंट में परमिशन दे दीजिए कि वन टाइम नहीं दे सकता आप इंस्टॉलमेंट में, तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो वो आपका मेंटर मेंटी सिस्टम हो जाता है। सेकेंड बात एलुमिनी की कही थी, तो मैडम ने बिल्कुल सही कहा, दैट शुड बी रजिस्टर्ड बॉडी होनी चाहिए आइडियली। अब चाहे वो एज ए कंपनी रजिस्टर्ड हो, चाहे वो एज ए ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो, लेकिन नैक यही मांगता है कि आपके पास रजिस्टर्ड हो, और वंस एलुमिनी ऑलवेज एलुमिनी। आप लोगों को याद होगा जब मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे, वो पाकिस्तान से पढ़ के आए थे, तो पाकिस्तान से न्यूज आई थी और अटेंडेंस रजिस्टर की फोटो आई थी, देखिए मनमोहन सिंह का नाम यहाँ पर रजिस्टर में लिखा हुआ है। उस प्राइमरी स्कूल का प्रिंसिपल याद करके बतला रहा था कि वहां लोगों ने डॉक्यूमेंट ढूंढे कि हाँ वो हमारे यहाँ के स्टूडेंट है, सो ही वाज द एलुमिनी ऑफ दैट स्कूल। तो हमने जहाँ से नर्सरी प्रेप करके आए हम तो उनके एलुमिनी है, तो एलुमिनी इज ऑलवेज एलुमिनी। हाँ नैक में डॉक्यूमेंटेशन 5 ईयर का होगा, वो अलग इशू है, लेकिन एलुमिनी इज ऑलवेज एलुमिनी, चाहे वो बूढ़ा हो जाए रिटायर्ड हो जाए, बट आपका एलुमिनी है वो। और बात एक सही आई थी, इट इज अ वेरी बिग चैलेंज कि हाउ टू कनेक्ट विद द एलुमिनी। मैं एक एग्जाम्पल कोट करूंगा, आप लोगों ने शायद कभी न्यूज़पेपर में न्यूज़ देखी हो, और आईआईटीज के एग्जाम्पल कोट करेंगे, आईआईटीज के एलुमिनी करोड़ों रुपए डोनेशन देकर जाते हैं। एक एग्जाम्पल यदि आप सर्च कर लें गूगल पे, तो एक एलुमिनी अमेरिका से है, तो उसने आईआईटी खड़गपुर को 30 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया था। और स्पेशली आईआईटीज और आईआईएम्स को थोड़ा सा पता करिए, और थोड़ा सा जो कोई कनेक्शंस हो तो देन यू कैन एक्सप्लोर। आप लोगों के तो बच्चे भी आईआईटीज में पढ़ रहे हैं, तो उनसे पता करिए कि आईआईटीज में मैक्सिमम जो सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो एलुमिनीज के डोनेशन से बना हुआ है। तो दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एलुमिनी, और वो कर क्यों रहे हैं। और एक एग्जांपल मैं और दूंगा, मेरे रिलेटिव हैं वो भी आईआईटी, अब तो आईआईटी रुड़की हो गया, तो ही इज अ प्रोडक्ट आईआईटी रुड़की। तो उन लोगों के कभी कभी एलुमिनीज के अपने वो होते हैं, वहाँ सम्मेलन होते हैं, एलुमिनी एसोसिएशंस की मीटिंग्स होती हैं, विद फैमिली वहां बुलाते हो, दे प्राउडली दे गो टू द मीटिंग्स। क्योंकि बड़े हो जाते हैं लोग तो थोड़ा सा सर्विस में टाइम नहीं मिला तो नहीं गया, लेकिन इनिशियली लोग जाते हैं कि देखो वो मेरा सीनियर है, क्योंकि इंजीनियरिंग 4 ईयर प्रोग्राम होता है, तो 4 साल का बहुत लंबा एसोसिएशन होता है। ये बीएड का दुर्भाग्य है, पहले 1 साल का था, तो फिर भी एलुमिनी सिस्टम और सीनियर जूनियर सिस्टम बीएड में आ गया है 2 साल होने की वजह से, तो थोड़ा बहुत रिकॉग्निशन अब सीनियर जूनियर का आपस में हो गया है। वो 4-4 साल रहते हैं, तो देन दे रिकॉग्नाइज कि मतलब वो पिछले लगभग ये मान के चलिए कि उनके पास में 8 साल के लोगों का इतिहास होता है कि मेरे 4 साल पुराना सीनियर क्या कर रहा है और मेरा 4 साल पुराना जूनियर क्या कर रहा है, वो सब आपस में टच में रहते हैं। अब
तो व्हाट्सएप का जमाना हो गया है, फेसबुक का जमाना है, तो लोग उसके थ्रू भी कनेक्टेड हैं। नहीं तो मैं पहले भी सुनता था, अरे वो मेरा सीनियर था, वो देखो उस कंपनी में चला गया है। सो उस कंपनी में जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो ओनली, भाई तुम कहाँ से आए हो, भाई मैंने गलगोटिया से आया हूँ, अच्छा हाँ, अब आपको पता है, विश्वास है कि गलगोटिया से जो मैंने सीखा है वो मेरे काम में आया कि नहीं आया। यदि मेरे काम में आ रहा है, उसने उस लर्निंग ने मेरी हेल्प की है, तो डेफिनेटली आप आंख बंद करके उस गलगोटिया के प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर लोगे। और नहीं तो कहोगे तो बेटा तुम तो वही करके आओगे जो मैंने किया है, तो तुम्हें लेके मैं क्या करूंगा। सो दिस इज द क्वालिटी, और क्वालिटी बनने में बहुत लंबा टाइम लगता है। हम वी आर टॉकिंग, हमारे इंस्टीट्यूट कितने पुराने हैं, मुश्किल से मेरी गलगोटी यूनिवर्सिटी 11 साल पुरानी हुई है, मैडम की KR मंगलम भी लगभग 10-11 साल पुरानी है। और जो हम जिन IITs और IIMs की बात करते हैं और जो पुराने इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं, वो बने हुए 50 साल हो चुके हैं। तो ये सिस्टम बहुत लंबे टाइम में बनता है, इसलिए। और इसमें और नेचुरली चूंकि हम एक सेकेंड इशू क्या है, वी आर प्राइवेट। तो प्राइवेट में होता है कि हमने तो पैसा दिया, आपने पढ़ाया, तो हमारे ऊपर एहसान क्या किया आपने। तो वो एहसान का जब पर्सनल रिलेशन में कन्वर्जन होता है तो वो एहसान अलग तरह से हो जाता है कि हाँ मैडम आपने बहुत हेल्प की थी, वहाँ ये था। दूसरा दुर्भाग्य ये है कि आज स्टूडेंट जिन टीचरों से पढ़ के गया है, पता चलता है 5 साल बाद कोई भी टीचर वहां पर नहीं है, बिल्डिंग तो रहती है, टीचर्स होते ही नहीं है, तो हम किससे कनेक्ट रहें। एक वो भी इशू हो जाता है। और बाकी गवर्नमेंट सिस्टम में ये है कि लोग बने हुए हैं, तो आपका एक टीचर था, मेरी माँ जैसी है, मेरे पिता जैसे हो गए, बड़े भाई जैसे थे वो मेरे लिए, तो वो एक कनेक्शन बिल्डिंग से नहीं होता, कनेक्शन होता विद द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड विद द टीचर्स। तो यदि आपने स्टूडेंट को कुछ दिया होगा अपने ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो वो आपको हमेशा याद रखेंगे। तो एल्यूमिनी का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए नेक, अदरवाइज नेक में क्या जरूरत थी इसको रखने की, हटा सकते थे। लेकिन दिस इज इम्पोर्टेंस कि किसी भी इंस्टीट्यूट की ग्रोथ के लिए एल्यूमिनी का, क्योंकि गवर्नमेंट सिस्टम है तो फंड कम आता है, तो वहां लोग समझते हैं कि भाई फंड नहीं आया तो चलो मैंने लैब के लिए पैसा दे दिया। कहीं लोग अपने नाम पे, अपने पेरेंट्स के नाम पे स्कॉलरशिप के लिए पैसा दे देते हैं, कभी किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए पैसा दे देते हैं। प्राइवेट में क्या होता है, क्योंकि आप सारा स्टूडेंट की फीस पे डिपेंडेंट है, और आपने फीस भी हमसे हाई ली है, गवर्नमेंट सिस्टम से तो ज्यादा ही फीस आपने ली है, तो आपने कोई नया हमारे साथ कुछ नहीं, पता है ना डिफरेंस क्या था उसमें, इसलिए वो उतना ज्यादा हमारे ऊपर एहसानमंद नहीं होते हैं। लेकिन आप जैसे अभी एक मैडम ने एग्जाम्पल दिया, आपका एलुमिनी आता है और स्कूल्स में जॉब देता है, तो वो स्टूडेंट जिसको जॉब मिली है ड्यू टू द एलुमिनी, तो उसको इस बात का तो रियलाइजेशन रहेगा कि हाँ मेरे को मेरे एलुमिनी की वजह से जॉब मिली है, सो दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई शुड ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू माई जूनियर्स, कि अब मैं इस लायक हो गया हूं तो मैं अपने जूनियर्स को जॉब दे दूं। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और है हमारे यहाँ कि हमारे स्टूडेंट जब बनते हैं स्कूल में टीचर्स, तो प्रिंसिपल बनने में उनको लगेंगे 20 साल। इंडस्ट्रीज तो है नहीं कि 2 साल 5 साल में आपकी इंडस्ट्री करोड़ों कमाने लगी है, तो आप प्राइमरी टीचर बनेंगे से, तो आपका एलुमिनी उस पोजीशन में जहां जाके वो लोगों को जॉब दे सकता है, आपको सपोर्ट कर सकता है, उस लेवल तक आप मतलब कहेंगे आप एक ऐसा पेड़ लगा रहे हो जिसके फल आपको 15-20 साल बाद मिलना शुरू होंगे। लेकिन वो एक आपको सिस्टम बना के अपने यहाँ रखना पड़ेगा। आप में से कई लोग शायद CI से पढ़े होंगे दिल्ली में, तो 1-2 बार किसी से बात हुई है तो बतलाया कि वहाँ इंटर्नशिप में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, टीचिंग प्रैक्टिस में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। क्यों? क्योंकि उन्हीं के लोग प्रिंसिपल्स हो गए, वाइस प्रिंसिपल्स हो गए, सीनियर टीचर्स हैं स्कूल्स के अंदर, वो ऑटोमेटिक वहीं से उनके से टीचर की बात हो जाती है और वो परमिशन दे देते हैं, उनकी जब वहां जाके अपनी प्रैक्टिस टीचिंग या इंटर्नशिप अपने आप मिल जाती है। कोई भागदौड़, जितने हमें पापड़ बेलने पड़ते हैं इंटर्नशिप के लिए, उतने पापड़ उनको नहीं बेलने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनके एलुमिनी ही उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक रिलेशनशिप होता है जो कि हमारा बहुत एक लॉन्ग टर्म है और एक बहुत देर में ही आपको रिजल्ट देगा। तो लेकिन ये एक सिस्टम है जो कि हमें डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। और अब तो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, और बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल बीच में आए थे कि भाई आप उनको बुलाते रहिए। किसी एलुमिनी को कभी आपने किसी गेस्ट लेक्चर के लिए बुला लिया, कभी किसी अपने प्रोग्राम में आपने उसको जज बना लिया, या कहीं आपने चीफ गेस्ट बना लिया, एज पर देयर लेवल जैसा जो उनका, तो आप बुलाते रहेंगे तो उनको भी लगेगा, और दे विल ऑल्सो कम टू नो कि हाँ हमारा इंस्टीट्यूट अब कर क्या रहा है, तो हम इनको बाद में जरूरत पड़ती है तो हम आंख बंद करके इनके प्रोडक्ट को सपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप है, लॉन्ग रिलेशनशिप है, जो कि धीरे धीरे हमारे संग में डेवलप होती है।
ये 2-3 बातें थी जो बीच में आई थी। तो मेंटर मेंटी डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन आपको दिखलाना चाहिए। तो इसमें प्रिंसिपल डायरेक्ट नहीं आएगा, इसमें आप किसी को हेड बनाइए, और लेकिन मीटिंग जब होगी आपकी तो अंडर द प्रिंसिपल या डीन होती है, फिर उसका एक्शन टेकन दिखलाइए और फिर उस साइकिल को अपना बनाते रहिए। सेम वे एलुमिनी है, एलुमिनी टॉक का मैडम ने कई बार एग्जाम्पल दिया, एलुमिनी मीट्स कराइए, साल में एक बार एलुमिनी को आप किसी बहाने से बुला लीजिए। जो भी पास आउट हो गया वो आपका एलुमिनी है। आपका सपोज करो भी 22 में आपके स्टूडेंट पास आउट होकर चले गए हैं। अब जैसे मैंने रामीश में जब मैं था तो मैंने एक सिस्टम शुरू किया था कि यूनिवर्सिटी से जो रिजल्ट तो हमारे पास ही आते थे, मार्कशीट हमारे पास ही आती थी, तो उनकी सबकी मार्कशीट इकट्ठी यूनिवर्सिटी से लाते थे, फिर एक डेट अनाउंस करते थे, उस पर्टिकुलर डेट पे सबको बुलाते थे कि आप लोग आइए और अपनी मार्कशीट इस पर्टिकुलर डेट पे कलेक्ट करिए यूनिवर्सिटी में, सॉरी कॉलेज में। उस कॉलेज में फिर एक छोटा सा फंक्शन करते थे, अपने चेयरमैन को बुलाया, एमडी को बुलाया, बाकी सारे स्टूडेंट रहते थे, फिर उनको वहां पर उनको ऑनर कर देते थे। और यदि आपका इंस्टीट्यूट परमिट करे तो लंच पार्टी या कुछ आप अरेंज कर सकते हैं, चाय नाश्ता, तो वो भी करवा दीजिए। तो एक इसी तरह से आपका एसोसिएशन वहां पर स्टूडेंट के साथ में, और उसी में फिर आप अपने पुराने स्टूडेंट्स को बुला, जो आसपास रहते हैं, नियर बाई के लोग रहते हैं, कि भाई के स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं, आप लोग भी आइए, इनको आशीर्वाद दीजिए और थोड़ा सा अपने प्रोग्रेस के बारे में बताइए। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आया था कि आपका एलुमिनी कुछ अच्छी जगह पहुंचता है या कोई उसका बड़ा अचीवमेंट है, देन यू शुड शेयर विद द इंस्टीट्यूट, विद योर स्टूडेंट्स, देखो ये हमारे एलुमिनी है और आज ये देश के प्रधानमंत्री हो गए हैं, तो आप उसको शेयर करते हैं, तो स्टूडेंट को एक प्राउड फीलिंग होती है कि हाँ देखो ये वो है, मैं उस जगह से पढ़ रहा हूँ जहाँ से ये निकल के आए हैं। जब मैं कभी सुनता हूँ BHU वालों को तो बड़े गर्व से हमेशा मैं BHU का हूँ, तो यदि आपके स्टूडेंट को आपके इंस्टीट्यूट का नाम लेने में प्राइड फील होगा, तो ओनली देन दिस इज द सक्सेस ऑफ द इंस्टीट्यूट। जी सर, थैंक यू सर फॉर योर ज्यादा वैल्यूएबल टाइम दिया है, सॉरी। नहीं सर, बहुत इतने वैल्यूबल आपने इनपुट्स दिए और बहुत अच्छे से सर। अभी नैक हुआ है तो आई थिंक आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन और जिस तरह के सवाल आते हैं, तो आई थिंक आपका क्लोजिंग रिमार्क्स बहुत ही वैल्यूबल रहे। आई एम श्योर डॉक्टर अभिलाषा विल आल्सो एग्री एंड ऑल पार्टिसिपेंट्स विल एग्री। वंडरफुल सर, एंड thank you so much. And sir, we will now request for a brief, very small, because we are already overshooting on time, but I think the session has been very, very qualitative. We have discussed. So may I now please invite Dr. Reena ji for a brief participant feedback. Dr. Reena ji. Namaskar, ma'am. Thank you so much for giving me the time to give the feedback. Being a member of the NAC committee of the college, as well as being convener of the placement and career counseling cell of the college, this session has been really a wonderful learning for me. बहुत अच्छा जो input है, जो हमारे जो experts हैं उन्होंने दिया, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। स्पेशली क्योंकि लास्ट जो हमारा नैक की साइकिल है उसमें हमें स्टूडेंट प्रोग्रेशन में ही सबसे कम मार्क्स मिले थे, 0 पॉइंट समथिंग, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि 14,000 की स्ट्रेंथ का कॉलेज होने के बावजूद भी जो स्टूडेंट्स पास आउट हो जाते हैं तो वो कहाँ प्लेस्ड हैं वो कभी हमें पता ही नहीं चल पाता। और बीइंग क्योंकि एक ट्रेडिशनल कोर्सेज वाला कॉलेज जो है, हम लोग प्लेसमेंट कंपनीज को भी इन्वाइट जो करते हैं तो उनके पास हमारे लिए जॉब ऑफर्स भी काफी कम होते हैं, लेकिन स्टूडेंट प्रोग्रेशन से रिलेटेड, मेंटर मेंटी से रिलेटेड, ये हमारे यहाँ केवल बीएड में ही मेंटेन किया जाता था। जैसा सत्येंद्र सर ने कहा, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सर, आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया है, बहुत अच्छे आपने इनिशिएटिव्स बताए हैं कि हम किस तरह से रिकॉर्ड रख सकते हैं। डॉक्टर अभिलाषा मैम, थैंक यू सो मच कि आप लोग जो कुछ भी बातें बता रहे हैं वो सब हमको नैक के लिए प्रिपेयर करने में और स्पेशली डॉक्यूमेंटेशन के लिए और उसको कितनी जगह हम मार्क्स को क्लेम कर सकते हैं, इसमें वो हमें बहुत मदद करेंगे। आई थैंक ऑल ऑफ यू, डॉक्टर तानिया मैम, संजय सर, सुरेश पचौरी सर, सत्येंद्र सर, अभिलाषा मैम, आप सबका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, Dr. Reena ji. Wonderful for you to speak and give such encouraging feedback. I take the permission now to thank Professor Gopal Thakur ji. Today we have understood how we have to go about research projects. He's been our chief guest for the day.
So I extend a warm gratitude to him from behalf of CTEF India, CTEF Delhi NCR, and CTEF Delhi NCR chapter, and the Council for Professional Teacher Development. Special thanks, Dr. Abhilasha ji, for taking us on this journey of student support and progression and Alumni Connect. Very lived examples, very rich examples, and thank you for taking up the question answer session so wonderfully. I would like to thank all the participants, the esteemed colleagues, principals, IQAC coordinators who have joined this morning for your questions. It's a shared platform to bring in more quality, and we will look forward that in the next session we have more and more active engagement. It is also a little request that once we have a topic decided, maybe we can keep some questions also ready, or certain viewpoints also ready, so that we can make it more enriching. Thank you so much. Dr. Sanjay ji has just shared the feedback link for all of you. I'll request you to kindly fill the feedback link. And gratitude to Professor Pachauri ji for being with us always. And thank you from the bottom of our hearts. Professor Satyendra ji, sir, thank you so much for always being there and giving us ground realities and difficulties and taking us, through the process so beautifully. Kindly excuse me if I had cut you short, sir. मेरा intention वो नहीं था, but मेरा काम आज moderator का है, तो moderator का काम थोड़ा सा जरा difficult हो जाता है, but उसके लिए बहुत बहुत apologies, sir. But आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि एक आपका पूरा session हो, sir. And बहुत बहुत धन्यवाद, sir, for being there and for guiding us. Thank you, Dr. Sanjay Kumar ji, for being this is a brainchild from you, and we are all here because of your efforts. I must acknowledge this from this platform. Thank you so much, Dr. Sanjay ji, for this initiative and bringing us all of us together. मैं एक बार वीडियो ऑन करने के लिए और बोल दीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम ना भी सभी ने सभी अपना वीडियो on कर ले, so that we can have a group photograph. So we have yet another on the journey of NAC. We have today spoken of research projects. We have spoken about about our student progression, and we have spoken of alumni. Let me finally, I always like to finally thank the person who makes everything so digitally beautiful, who spreads it for us across, and who is busy on her job right now for the digital aspects of CTEF and CTPD, Dr. Jugnu Khattar Bhatia, the Joint Secretary of the organization. Thank you for always taking us live and taking us on digital platform. Thank you so much, Dr. Jugnu. And Dr. Reena ji, thank you for your feedback. हाँ मैम, एक अनाउंसमेंट और मुझे करना था सभी को कि जस्ट लास्ट वैसे तो क्लोज कर दिया आपने, कि जैसे हमारा एक क्वालिटी सर्कल है, सिमिलरली हम एक ना रिसर्च सर्किल स्टार्ट कर रहे हैं. उसका फर्स्ट जो प्रोग्राम है 4 सितंबर को होगा, और उसका जो फोकस होगा वो बेसिक राइटिंग द रिसर्च पेपर नहीं होगा. उसका जो कंप्लीट फोकस है कि वो किस तरह से हम लोग यूजीसी केयर में स्कोपस में स्पेसिफिकली जो ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस वाले लोग हैं वो किस तरह से अपना पेपर पब्लिश करें, तो उससे रिलेटेड एक्सपर्ट्स होंगे उस प्रोग्राम में. तो डेफिनेटली मैं 1 या 2 दिन में उसका लिंक भी शेयर करूंगा, तो जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं जिनके इवन अच्छे जर्नल्स में पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं, तो दे कैन बी द पार्ट ऑफ दैट सर्कल. Thank you very much. Thank you for another initiative. It will be very valuable. So thank you everyone once again, and the balance of Sunday. Good day to you. Thank you so much to this platform for showing trust in me and for giving me this opportunity to have an interaction with you all. Thank you so much. Thank you, Sanjay sir. Thank you, Satyendra sir. Thank you, Professor Pachauri. Thank you, Dr. Tanya Gupta, Dr. Jugnu Khattar, and everyone who were there present today. Thank you so much for listening with patience and for such an enriching experience
Thank you so much. And congratulations to CTA for yet another initiative of yours, and all the best, sir.